शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन तो चाहता है कि ऐसे बाबा की याद में बैठे रहे, परंतु आज्ञा हुई है कि कुछ बोलना है तो बोलना पड़ेगा। कितना मज़ा आ रहा है बाबा की याद में, आंखें नम हो जाती है उस अपने मीठे मीठे बाबा को याद करके। हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि भगवान ने, शिव बाबा ने, लोग तो भगवान कहते हैं, हम सभी को ढूंढ लिया और ढूंढ करके अपना बना लिया। भले भक्ति में कहते हम ढूंढ रहे थे, लेकिन भटक रहे थे। ढूंढ नहीं रहे थे, भटक रहे थे। ढूंढा उसको जाता है जिसका मालूम हो कि क्या चीज़ गुम हुई है। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि भगवान है कौन। मानो किसी का बच्चा गुम हो जाए तो वो जानता है ना उसको, भैया इसको ये है मेरा बच्चा, और फिर ढूंढता है, इश्ताहार देता है, कुछ करता है। परंतु हमें यही नहीं मालूम था हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो है कौन। इसलिए ये कहेंगे कि उसने हमको ढूंढा, आ करके अपना बनाया। आप देखेंगे कि मन ना चित्त, अचानक बाबा का ज्ञान मिला। आप सभी को भी ऐसे मिला होगा, किसी को प्रदर्शनी से, किसी को म्यूज़ियम से, किसी को ट्रेन में, किसी को बस में, किसी न किसी तरीके से किसी सेंटर पर गया होगा, किसी मित्र ने बताया होगा। उस वक्त ये थोड़ा मालूम था कि आपको कि भगवान के पास हम जा रहे हैं या परमात्मा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, संस्था है, चलो यहाँ भी देखें क्या है कि ये परमात्मा का ज्ञान है, स्वयं भगवान ज्ञान दे रहा है। अब ये समय आ गया है, ये किसी को भी मालूम नहीं था, बाद में मालूम पड़ता है ये कि स्वयं परमात्मा का ये कार्य चल रहा है। तो हम भी आज से 60-61 वर्ष पहले, 20 साल के, जैसे बहन जी ने बताया थे, कोई हमारा मन चित नहीं था भाई भगवान को मिलना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, आप में से कोई पंजाब के होंगे, पटियाला इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, थापर इंस्टीट्यूट में। कोई इच्छा नहीं थी कि भगवान को मिले, लेकिन कह भगवान आके ढूंढता है, तो ढूंढा उसने हमको। एक हमारे मित्र थे ओम प्रकाश अम्बाला से, वो ज्ञान सुन के आए थे, तो उनको ज्ञान मिला हुआ था, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि मैं ज्ञान में अभी चलूं, मैं तो बाबा की सेवा करूं। लेकिन स्वयं साकार बाबा ने पत्र लिखा लाल अक्षर में, उनके बच्चे जाओ तुम वहाँ पटियाला पढ़ने के लिए, बहुत तुम्हारी इंतज़ार है, बहुत निकलने वाले हैं हम। तो ऐसा लगता है बाबा ने हमारे लिए उसको भेजा कि जाओ और पढ़ो। ना चाहते वो भी पढ़ने आए, हम भी पढ़ रहे थे, और ये साथ साथ रूम था, इकट्ठे रहते थे पास पास। तो वो बहुत ही, जैसे आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी, मुरली में सर अंतर्मुखी रहो, देही अभिमानी रहो, ज़्यादा बातें नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इंजीनियरिंग में तो आप जानते, खाओ पियो मौज करो, सिनेमा देखो, ये करो, हमारा तो ये रूटीन था। हम उसको देखते थे तो उससे अट्रैक्शन होती थी भी इसमें कुछ है। और हमारा पास पास रूम था, उसका हम जब जाते थे तो वो अपनी मस्ती में होते थे। तो हमने कहा भाई बताओ आपके पास क्या चीज़ है। तो उन्होंने हमें ज्ञान देना शुरू किया, आप आत्मा, जैसे पहला लेसन होता है। तो हम तो नहीं मानते थे हम आत्मा है, हम क्या प्रूफ किया है कि हम आत्मा है, प्रूफ दीजिए। सुनते रहे और सुनाते रहे लगातार कई दिन तक। वो कहे आप आत्मा है, हम कहें हम तो नहीं है, तो आप बताइए।
तो एक दिन उसने कहा, भाई आप अंदर से तो मानते हैं आत्मा, पर हिंदू धर्म में तुम आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, और पहले बचपन में बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, बहुत ये भागवत पुराण ये वो जितनी गीता छोटा मोटा, जब 10 साल की एज में भक्ति बहुत की हुई थी। चलो मैंने कहा जी आज मैं मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, बस आप माने, इतना मेरा कहना था, मानना था कि मैं आत्मा हूँ। उसी समय अनुभूति होनी शुरू हो गई। जैसे बाबा ने पकड़ लिया, भगवान ने बुद्धि को, मन को पकड़ लिया, अनुभूति ऐसे नहीं कि कोई पुरुषार्थ किया मैंने, अनुभूति जिसको भी देखूं ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो आत्मा की अनुभूति होनी शुरू होगी। दृष्टि, वृत्ति, शांति, शक्ति, ऐसे अनुभूति हुई कि ये क्या हो गया, बदल गया एकदम, सब चीज़ छूट गई उसी एक दिन में। बड़ा खुशी, बहुत यानी न्यारापन ऐसे एकदम हो गया, मित्रों से भी कनेक्शन ख़त्म, सब हो गया। तो मैंने कहा भी ये आपने एक बात सुनाई, इतना अनुभव है तो और भी बातें सुनाओ। 2-3 दिन में सारा ज्ञान सुन लिया। ऐसे लगे कि ये जैसे कि अपनी कोई चीज़ है, कोई नई नहीं, मैंने पहले सुना हुआ है, सच्ची। मुरली भी सुननी शुरू कर दी, कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, एकदम अनुभूति, जैसे मैंने पहले सुना हुआ ऐसे मालूम पड़े। तो बड़ा खुशी हुई, बहुत आनंद आया। यानी कहते हैं ना कि आपको हम पूछें किसी को, मेरा एक गया था किसी फॉरेन कंट्री में, मेरे से पूछा विच वाज योर हैप्पीएस्ट डे, कि आपका वो कौन सा बड़े से बड़ा खुशी का दिन था। मैंने कहा खुशी के दिन तो बहुत थे, लेकिन पहला जो खुशी का दिन था मेरा, जब ये ज्ञान मिला। आप कहेंगे बाबा मिला, वो तो ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, बाबा तो हमको बाद में मिला, पहले तो बाबा का ज्ञान मिला। भले टचिंग बाबा कर रहा होगा उस वक्त, नहीं तो फटाफट जल्दी ज्ञान मिल जाए और एकदम निश्चय हो जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रत्यक्ष में तो वो ज्ञान मिला, इतना वंडरफुल ज्ञान लगा। आप सोचो, खुद सोचो कितना वंडरफुल ज्ञान है। आज एक भाई थे, मैंने कहा विचार करो ज्ञान कितना वंडरफुल है, कितना साइंटिफिक है। आप देखो कितना रीजनेबल है, कितना प्रैक्टिकेबल है, कितना रैशनल है। मजाल है कोई एक सिंपल भक्ति की बात भी इसके अंदर हो, रैशनल, कोई इरैशनल बात है ही नहीं, एकदम इतना सुंदर ज्ञान, कितना रमणीक ज्ञान है। ये भी देखो, ज्ञान को सुनकर तो कपाट खोल गए हमारे। आप देखो, और सब बातें एकदम समझ में आ गई, ये ठीक है। आप बताओ, देखो मैं उनसे आज बात कर रहा था, देखो भारत में क्या है, कितना झगड़ा है, राम मंदिर का है ना झगड़ा अयोध्या में। वो क्या रामायण क्या कहती है, राम था, रावण था, सीता चुराएगी, हनुमान था, वो था, यानी वो मूर्छित हुआ, कितनी मारा मारी, लड़ाई झगड़े कितने हुए। और उसका अब भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मंदिर बने या ना बने, बताओ अभी तक। और इतनी बड़ी रामायण, मजाल सब साधु सन्यासी ऋषि मुनि सब इसको कहते हैं ऐसे ही था। और देखो बाबा ने हमको क्या सच्चा ज्ञान दिया, क्या दिया बताओ। एक ही सेंटेंस बोला, सारी रामायण बदल दी। क्या बोला बाबा ने, बच्चे ये 10 विकारों वाला कोई रावण होता ही नहीं है। बताओ इतनी बड़ी अथॉरिटी कौन कह रहा है, ये स्वयं ऑल मैटी अथॉरिटी कह रहा, बच्चे तुम जो सारा आधा कलब से रावण जलाते आया और ये सारा आडंबर करते हैं। अरे बच्चे रावण तो कोई 10 सिरे वाला था नहीं। अरे राम की सीता कौन चुरा के ले जाएगा। इतनी रेवोल्यूशनरी चीज़ है ये, सारी वर्ल्ड में दुनिया क्या मानती है। और बाबा ने एक ही सेंटेंस बोला कि बच्चे राम तो मैं शिव बाबा हूँ, तुम सीताओं को जब रावण 5 विकार चुरा के ले जाता हूँ, तुमको मैं ज्ञान योग की सिखा करके कहाँ ले जाता हूँ, अयोध्या में ले जाता हूँ, अयोध्या का नाम निशान नहीं। इस प्रकार से बाबा ने ज्ञान दिया। और भी कितनी बातें हैं, परमात्मा शिव है, कमाल है। किसी ने आज तक नहीं कहा शिव शंकर भोलेनाथ डमरू वगैरह, क्या बाबा ने कहा मैं ज्योति बिंदु हूँ। ये सब बातें सुन कर के
इतनी खुशी हुई जैसे कि बिल्कुल क्या अथाह खजाना मिल गया। पहली बात तो पहली खुशी तो हमको ये हुई। तो हम जब ज्ञान सुना, जीवन में चेंज आया, योग लगा, हमने कहा भी आपको उस भाई से पूछा आपको कहाँ से मिला है ज्ञान। उनने कहा ये सब सुना है। उस वक्त ना त्रिमूर्ति था, ना जहाज था, कोई चित्र नहीं था। तब बाद में जापान से छप के आए। और सारी संख्या कितनी होगी, सैकड़ों में होगी सब। तो 1956-7 की बात है। बहुत कम, सेंटर भी बहुत कम थे। पंजाब में केवल एक अम्बाला और एक अमृतसर, हरगोबिंदपुर, बस इतने 2-4 सेंटर थे, ज़्यादा। भाई सहारनपुर भी था, शाहबाद था, और कि सेवा केंद्र में जिज्ञासु भी बहुत कम, भाई बहन भी बहुत कम, माताएं ज़्यादा होती थी। तो तब बाबा ने, जब सेवा का ये शुरू हो रहा था, तब यानी बाबा सेवा को आगे बढ़वा रहा था। तो ये सुन करके बहुत खुशी। हमने कहा चलो जिस द्वारा आपको ये ज्ञान मिल रहा है हम उसको जाके देखें। पहली खुशी जो थी हमको हुई तब जब ये इतना सुंदर, रमणीक, वंडरफुल ये नॉलेज मिला। कमाल की बात है। आप सभी को खुशी हुई होगी जब ज्ञान सुनोगा। हुई खुशी, हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, अवश्य खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। उसके बाद हम गए, 1 हफ्ता हुआ होगा शायद, बाबा मम्मा आए हुए थे दिल्ली में, रजौरी गार्डन में मिलने के लिए गए। रात को पहुँचे। मैं जल्दी करता हूँ ताकि फिर सुबह उठ कर के बाबा मम्मा से मिले। अब पहले बाबा मम्मा से मिलने का क्या इम्प्रेशन था बताता हूँ आपको। ऐसे लगा जैसे कि 2 फरिश्ते ऊपर से उतर के नीचे आए हैं। बाबा का शाइनिंग चेहरा, 82 ईयर्स होगा उस वक्त, शायद 57 में मैं समझता हूँ। हाँ, शाइनिंग फेस, पर्सनालिटी टावरिंग, बहुत यानी वो थे, कद वगैरह बहुत ऊंचा पर्सनालिटी थी। और आइज़ विचिंग, जैसे जादू की होती है, जिसको भी देखे उड़ जाता है, साइलेंस में चला जाता। अब मम्मा भी ऐसे, यानी शीतला देवी का वो एकदम, दोनों को देख करके जैसे ये है फरिश्ते हैं, उनको देखते ही ये कहा कि यही मेरे एक्चुअली अलौकिक कहो लौकिक को, यही हमारे माता पिता हैं। उनको देखते ही निश्चय हो गया कि हमारे वास्तविक माता पिता ये है। हम सुनते थे भागवत में कामधेनु और एक और शब्द होता था, यानी वो एक सुनाते थे जोरी। तो वो वही हमें देखने में आया। भागवत पढ़ी थी हमने पहले वो। तो वहाँ इतनी दीदियाँ भी थी। उस वक्त दीदी दादी कोई नहीं कहते, बहनें बहुत थी। सेवा केंद्र काम थे, सब बाबा के साथ थे। ऐसा लगा बाबा से कोई मिल रहा है, कोई टोली खाल रहा है, कोई गोद में जा रहा है, वो लगा है। ऐसे लगा कि ये भागवत यहाँ फिर से रिपीट हो रही है, ऐसा वातावरण था। और वो जो मेरा दिन था, दैट वाज द हैप्पियर डे। पहले हैप्पी डे था, फिर वो हमारा बहुत खुशी का दिन था। तो बाबा से जब मिले तो देखो पहला वरदान मुझे क्या दिया बाबा ने, आप भी आश्चर्य कहेंगे। और बाबा देखिए, भृगु ऋषि थे बाबा। बाबा ने कहा तुम इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, 4-5 साल पढ़ना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबी पढ़ाई है, बहुत मुश्किल पढ़ाई भी है। पता बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। ये फर्स्ट वर्ड थे बाबा के मेरे प्रति। बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तो अब मैंने कहा ये तो कौन बोल रहा है? हु वाज स्पीकिंग? स्वयं भगवान, जो त्रिकालदर्शी है, जो मेरे आदि मध्य अंत को जानता है, उसके ये महावाक्य थे। तो हमें तो और ही पहले वैराग था, और ही वैराग्य आ गया कि विनाश सामने खड़ा है, तो अभी ये क्या पढ़ के करेंगे। सच्ची उस समय भी यही लगता था, विनाश हुआ क्या हुआ। बाबा जैसे भी कहते ना, विनाश सामने आया, अब सिर पे आ गया है। रोज़ बाबा की मुरली में आता है
उस वक्त भी लगता था हुआ कि हुआ, ऐसा लगता था, क्योंकि मिस्र था, सुएज कनाल का झगड़ा, ये झगड़ा, और 1857 में नहीं वो हुआ था हमारे भारत में, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत वो इंडिपेंडेंस की वार हुई थी। हमने कहा 100 साल के बाद फिर होगा, बहुत गड़बड़ होगी कुछ। तो हम तो और ही वैराग में आ गए। तो फिर हम गए बाबा से मिलकर, मैंने कहा ठीक है बच्चे, बाबा क्या पढ़ेंगे। हमने एक लेटर लिखा बाबा को अंग्रेज़ी में, माई फर्स्ट लेटर टू बाबा इन इंग्लिश, और बाबा का भी इंग्लिश में जवाब आया। देखिए लाल अक्षर हमने रखे नहीं है। हम कहते थे क्या हम बाबा थोड़ा जाने वाले हैं, हम बुद्धू थे, हम कह के आ गए भाई बाबा थे 82 साल के, हम थे 20 साल के, हम सब इकट्ठे जो है उड़ करके, जैसे गीता में है ना, सब मच्छरों माफिक ऊपर परम धाम में जाएंगे, यही था। और बाबा ने बड़े प्यार से इंग्लिश में ही जवाब दिया। तो बाबा को मैं वैराग आ गया बहुत, विनाश, अभी ना विकराल विनाश सामने खड़ा है, तो तब भी ऐसा लगता था भाई विनाश सामने है। तो हमने कहा बाबा आई डोंट वांट टू बिकम to construct buildings and design building, but I want to be a stone of the huge edifice which you are erecting of the new world. और लिखा I don't want to design highways and roads, but I want to run on the highway going to Paramdham and then coming to Golden Age. फिर लिखा I don't want to design machinery, but I want to be a part and parcel of king and queen machinery of which we have invented. फिर बाबा का जवाब आया, बाबा देखा बच्चा बिल्कुल वैराग है, बच्चे चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड योर लौकिक फैमिली। अब बाबा की आज्ञा थी, हमने उस आज्ञा को पालन शुरू किया, खूब अपने स्टूडेंट्स को, को इंजीनियर्स को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को, सबको ज्ञान सुनाने की कोशिश की, बहुत सुनाया। कई स्टूडेंट्स निकले भी थे, और पटियाला में छोटी मोटी गीता पाठशाला भी बन गई। हम अपने हॉस्टल में ही सुनाते थे, वहाँ वो लाल बत्ती जलाई, ग्रामोफोन लाया, दरी बिछाई, सब स्टूडेंट्स को कहते थे आओ ज्ञान सुनो। तो वार्डन ने कहा ये कोई धर्मशाला थोड़ी आप जाओ। तो हमने छोड़ करके अपना बैर मकान लेके वहाँ अपना सेंटर चलाना शुरू किया। तो दादी जानकी जी सुनाती हैं कई दफ़ा, तो पहले दादी जानकी जी आई, इन्होंने ब्रह्मा भोजन हमको खिलाया। हमेशा वो बार बार कहते कि हमने आत्म और ओम प्रकाश को भोजन बना के खिलाया है। तो पहली दादी ये मिली, इन दादी को इनका वैराग, इनका त्याग, तपस्या देख करके हमारे पर छाप लगी। तो इस प्रकार से चलते रहे, और बीच बीच में बाबा से आके मिलते रहे और करते रहे। तो सेवा केंद्र खुला पटियाला में उस तभी। फिर हम एक बार बाबा मधुबन में पहली बार आए, हम अभी पढ़ते थे, सेकेंड ईयर में कुछ था। तो वो इंस्टांस सुनाता हूँ बाबा की। बाबा कभी आज रोज़ मुरली में जो कितनी दफ़ा कहा है, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, आत्मा को आत्मा समझो, आत्मा प्रैक्टिकल। बाबा ये हमको वहाँ सिखाते थे। बाबा की जब और 82 से भी बढ़ गई थी, उस वक्त बाबा को देखा, जहाँ अभी शांति स्तंभ है, ये पूरा मैदान था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई हिस्ट्री हॉल नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ बाबा क्रिकेट खेल रहे थे एट दैट एज 82। तो हमें इतना सुंदर लगा। और दादा विष्णुतन थे, वो बाल डालते थे, और सभी बच्चे जैसे वो ना गीता में जमुना के कंठे पे वो बाल का खेल होता था, बच्चों को बाबा खिला रहे थे। हमने फ़ोटो लेने की कोशिश की, कैमरा हमारे पास था। तो बाबा ने कहा बच्चे नहीं फ़ोटो मत लो। मैंने कहा ठीक है। और बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, देखो वो समझानी दी, बच्चे मेरा तो फ़ोटो आएगा नहीं। क्या अर्थ है मेरा? मने ना शिव बाबा का आएगा, ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा का आएगा, मेरा तो फ़ोटो आएगी नहीं। और ये शरीर छीछी है। हमेशा बाबा जो है शरीर की तरफ से अटेंशन नहीं परे कराते थे। बाबा कहता था अपने शरीर में फंसना बीमारी है, रोग है, और किसी और के शरीर में फंसना महारोग है। ये बाबा के महावाक्य होते थे।
तो बाबा हमेशा हर बात में कहता, जब बाबा से मिलने जाएंगे ना, कोई माता मिलेगी, कन्या मिलेगी, हम मिलेंगे, बच्चा मिलेगा, बूढ़ा मिलेगा, बाबा माँ दोनों से मिलते थे। मम्मा की गोद में भी जाते थे, बाबा की गोद में भी जाते थे। बाबा क्या कहते थे, बच्चे किससे मिल रहे हो? ब्रह्मा बाबा से नहीं मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो? शिव बाबा से मिल रहे हो। ये समझ करके फिर मेरे से मिलो। कभी पैदल चलेंगे, पीछे नक्की लेक पर जाते थे घूमने के लिए, बाबा पीछे मुड़ के देखेंगे, किसके साथ चल रहे हो? उसके साथ चल रहे हो। ब्रह्मा भोजन जब करेंगे, बाबा के साथ भोजन करते थे, हमको वो गिट्टी खिलाएंगे, कहेगा कौन खिलाने वाला है? ये हर बात में बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। कभी भी अपने को तो बिल्कुल परे करते थे कि नहीं, मैं थोड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। इस प्रकार से बाबा हर सेंटेंस में, हर कदम पर ये शिक्षा देते थे कि उसको याद करो। हम बताएं, बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था, साधारण नहीं था। हमारा साधारण है, विशेष बिल्कुल। किसी पर ऐसे हाथ भी रख देगा ना बाबा, तो इतना खुशी से फूला समाया नहीं समाएगा, बात मत पूछिए। किसी को ऐसी दृष्टि देंगे, साइलेंस में चला जाएगा। हम खुद देखते थे, किसी से कोई कुछ भी कर्म करेंगे, जैसे उनका हर चीज़ विशेष थी, तभी तो विशेष बन गए। तो ये हम बच्चों को सिखाते थे कि बच्चे आप भी ऐसे बनो विशेष। मम्मा भी ऐसी थी, मम्मा चलेगी जैसे धरती को भी तकलीफ ना हो, इतनी स्लो स्पीड से, इतनी शांत बोलेगी जैसे बहुत मुस्करा करके। कोई शिक्षा देगी, कोई शिक्षा नहीं, बस उनके मुस्कुराने में ही शिक्षा समाई हुई है। मानो मेरे कोई गलती हुई मिसाल, तो मुझे देख के मुस्कुरा देगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे में कोई कमी है, कोई बात है। इस प्रकार से बाबा मम्मा की शिक्षा देने का तरीका, प्यार इतना ज़बरदस्त। हम बताएं, हम गांव वाले थे, हम जब आते थे, हमारे लौकिक फादर भी आते थे, क्या बच्चे ये भोली दादी कहते हैं ये गांव के हैं, इनको देसी घी खिलाओ। इस प्रकार से बाबा बच्चों की पालना करते। तो मैं आया, वो देखा बाबा को, तो हमने फ़ोटो नहीं लिया, फिर भी कहा बच्चे तुम्हारा दिल है तो फ़ोटो ले लो। तो हमने रखा नहीं, हमने कहा हम कोई बाबा जाने वाले थोड़े हैं, हम तो सब उड़ के इकट्ठे जाएंगे। कभी नहीं मालूम था कि बाबा चले जाएंगे, पीछा इतने साल तक ये कार्य चलेगा, किसी को भी पता नहीं था। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं विनाश कब होगा एक मिनट भी पहले नहीं बताऊंगा, ड्रामा अनुसार जो होना है सो होना है। उस वक्त भी पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। इस प्रकार से बाबा से मिलके हम घर गए, तो बाबा ने कहा था बच्चे तुम एक आज्ञा की थी अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो और साथ इंजीनियर्स को भी। तो इंजीनियर्स को बहुत ज्ञान दिया, बाबा मामा से मिले, आए, सब कुछ हुआ। तो फिर हम लौकिक घर में गए। देखो बाबा की दूसरी आज्ञा थी कि लौकिक घर वालों को दो। हम गए, वहाँ भी सुनाया उनको ज्ञान। हमारे लौकिक माता माता जी पहले आए। लौकिक पिताजी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत भगत थे। उसने कहा ये ज्ञान तो आपका अच्छा है, परंतु अगर बाबा हमें कोई कुछ दिखा दे, क्योंकि भगत थे ना, बड़ी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, तब मैं ये मानूंगा कि ये ठीक है, ठीक था, लेकिन और कुछ मैं निश्चय बुद्धि हो जाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे तो कभी आज तक ज्ञान हुआ नहीं, ध्यान में मैं गया नहीं। और अभी तो आप बाबा से नहीं मिले, मम्मा से नहीं मिले, कि सेंटर पे नहीं गए, कि किसी बहन से नहीं मिले, तुम्हें कैसे दिखाएगा बाबा। तो एक दफ़ा गुरुवार का दिन था, हम सब भोग लगा रहे, बाबा ने भोग लगाओ बाबा की याद में। तो वो उठ करके, सब बैठे थे गांव वाले, कुछ और भी उठ के खड़े हो गए और वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर पकड़े, इधर पकड़े, इधर पकड़े। हमें खुशी थी भी कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग। तो लेकिन वो बड़े उदास नीचे उतरे, जो जिस चीज़ को पकड़ना चाहते थे वो पकड़ नहीं सके। मैंने पूछा आई बात मैं क्या हुआ, आप कहाँ गए थे? कहता मैं कहीं ऊपर गया और वो बहुत सुंदर श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण के बहुत भगत थे, भागवत पुराण बहुत पढ़ते थे, लोगों को सुनाते थे जाके।
और वो लेकिन वो श्री कृष्ण बच्चे को पकड़ने की मैंने कोशिश की, मेरे हाथ में नहीं आया। इधर जाऊं तो इधर चला जाए, इधर जाऊं तो इधर चला जाए। फिर आपके बाबा जो है वो सामने आया, कहा बच्चे जब तुम पूरी धारणाओं पर चलोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तो कंडीशन बाबा ने रख दिया और उसने भी, उनने कहा ठीक है। फिर तब थे इतने बुजुर्ग भी नहीं थी, आदि 50 साल के होंगे तब। उन्हें सब धारणा वारणा सब जो चीज़ खाना पीना प्याज लहसुन छोड़ छाड़ के शुरू कर दी धारणा। फिर अगले गुरुवार हमने भोग लगाया। फिर वो ध्यान में चले गए, ध्यान में गए, श्री कृष्ण की गोद में आया। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, आंसू बह रहे हैं, जैसे बाबा ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। बाबा को कहते हैं भक्त वत्सलम, भी उसका उपाधि है कि वो भक्त वत्सलम है। तो इतना उनको खुशी हुई। उसके बाद हमारी पूरी लौकिक फैमिली, माताजी पिताजी 3 भाई बहनें सब हमारे इस ज्ञान में आ गए। तो बाबा ने जो कहा था सेकंड आज्ञा थी कि अपने लौकिक घर वालों को ज्ञान दो, तो वो भी बाबा की आज्ञा हमने पूर्ण की। तो अभी तक कई तो बहुत चले गए, ये जो हमारे लौकिक बड़े भाई माताजी पिताजी ने, अभी लौकिक माताजी 111 साल की यहाँ पर शरीर छोड़ा था, हमारे यहाँ मधुबन में ही। लौकिक पिताजी ने भी यहाँ छोड़ा था, आए थे। लौकिक ब्रदर लक्ष्मण भाई थे, उन्होंने भी यहाँ पर छोड़ा। तो सभी जो थे इस ज्ञान में आए, अभी थोड़े बचे हुए हैं, बाकी सारे वो ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये बाबा का जो महावाक्य थे, वरदान था, ये पूरा किया। और इंजीनियरिंग कॉलेज भी पढ़ते पढ़ते बड़ी मुश्किल से, पढ़ाई नहीं की हमने, स्टडी की विद डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, हम बताएं आपको। क्योंकि बाबा कहता तुम्हारे पढ़ाई काम नहीं आएगी तो क्या करेंगे पढ़ाई करके। फिर भी जैसे कैसे पता नहीं, विदाउट पढ़ाई के हम 4 साल में इंजीनियरिंग पास करके माता पिता के साथ, लौकिक माता पिता के साथ बाबा के पास मधुबन में आए। तो बाबा ने कहा था, मैंने तो कहा था पढ़ाई काम नहीं आएगी, तो बस हमको इस सेवा में लगा दिया, इसी सेवा में लग गए। तो दैट वाज माई हैप्पीएस्ट डे। कहा ना, हैप्पी और हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, इस सेवा में लगा दिया। हम इससे कोई नौकरी जाबा का नौकरी टोकरी बहनों को तो कहते हैं, उस वक्त तो समय कौन सा था, यानी बेगरी पार्ट ऐसा कोई वो इतना थोड़ी, इतना कुछ था ही नहीं। फिर बाबा ने कहा नहीं तुम बच्चे सेवा में लग जाओ, और हम सेवा में लग गए। तभी से 1961 या वो होगा, तब से लेकर के अब तक कितने साल हो गए, 61 और 56 ईयर्स। और ज्ञान में आए हुए 60 या 20 साल के थे, अब 81 साल के हो गए। तभी से इस सेवा में लगे हुए हैं। आते ही ज्ञान में मैं दादियों से कहता हूँ, दादी आपने तो 20 साल बाबा की पालना ली, 20-15 साल तो ली होगी। बाबा ने आपको बहुत मौज कराई, आपको योग भट्टियाँ ये सब कुछ की। हम तो आते ही अगले दिन से 2-4 दिन के बाद ज्ञान देना शुरू कर दिया। पले पलाए हम बाबा के पास आए। तो कहता ये बात तो है। तब से हमने, पहले हम दिल्ली में रहे भ्राता जगदीश जी के पास, वहाँ पर सेवाएं की, और उसके बाद उनके साथ एक्सपीरियंस लिया कई प्रकार का। फिर जब चित्र बनने शुरू, मैं शॉर्ट कट कर रहा हूँ, चित्र बनने शुरू हुए तो चित्रशाला हमें लौकिक वर्षा मिला, हमने चित्रशाला बनाई, आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाने शुरू किए। पहले ड्राइंग को कुछ थोड़ी बहुत जानते थे। और हम एक बार क्या हुआ, हम 20 चित्रों का पहला अभी चित्र एग्जीबिशन शुरू हो रही थी, एक 20 चित्रों का सेट बनवा करके बाबा के पास आए। और वो अभी उस वक्त ये हिस्ट्री हॉल बन चुका था, अब पता नहीं 65 होगा या 64, आई डोंट नो। तो उस वक्त चित्र हमने रख दिए और बाबा आए, और मम्मा थी या दीदी थी, वो आए, सारा उन्हें चित्र देखे, बहुत अच्छे लगे बाबा को। भाई फर्स्ट अटैम्प्ट है, बहुत अच्छे लगे। तो बाबा ने हमको अपने देखने के बाद कमरे में बुलाया। देखो एक और कैसा वरदान बाबा ने दिया।
बाबा के आप जो कमरे में जाके देखें, गद्दी है, बाबा का बेड है, हम गद्दी के नीचे बैठने लगे। बाबा ननकी बच्चे मेरे साथ गद्दी पर बैठो, भगवानों बाज कौन कह रहा है मेरे साथ बैठो। तो मैं तो नहीं बैठना चाहता था, ये इतना बड़ा बाबा, मैं साथ कैसे बैठूं, फिर भी बैठ गया। फिर बाबा ने एक महावाक्य वरदान बताया जो कि बहुत लाइफ में काम आया, उससे बहुत सेवा हुई। क्या वरदान था बच्चे? जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी? बच्चों की गद्दी। देखो हु स्पीकिंग? बाबा भगवान बोल रहा है कि जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। इतना नहीं, उसके आगे यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ कहाँ? वहाँ कहाँ बोलो? गोल्डन एज में। बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी है ना, ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये बच्चों की है, और यहाँ जो गद्दी संभालेगा, गद्दी माने जो फॉलो करेगा, तो सतयुग में भी वो बाबा के जो नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो गद्दी संभालेगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतना उमंग उत्साह बाबा ने भर दिया, बात मत पूछिए। आप मानेंगे इस बात को लेकर के बहुत एग्जीबिशन बनी, वो उसके बाद मेले बने, म्यूज़ियम बने, जहाँ जहाँ बनते थे बाबा कहते हैं वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये करो, चित्र बनाओ, ऐसे बनाओ, वो बनाओ। बाबा लिखते रहते थे मूल्यों में, कई दफ़ा चित्रों का मेंशन आता है। एक दो बार बाबा ने नाम भी लिया, बच्चे ये चीज़ बनाओ, वो कोट ऑफ आर्म्स बनाओ, त्रिमूर्ति बनाओ। ऐसे चित्र बनते गए वो, और सब जगह जाते रहे, प्रदर्शनियाँ बनती गई। तो उस वक्त ये प्रदर्शनी ही सेवा का साधन था और कुछ था नहीं। तो बाबा ने इस एक वरदान से बहुत बहुत सेवा कराई, बड़ी खुशी हुई, और उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, सेवाएं बढ़ती चली गई। तो फिर ये जब अब बाबा अव्यक्त हो गए और हम जगदीश भाई के साथ थे, तो उनकी भी हेल्प करते थे। तो जब वो फॉरेन की सेवा में बिज़ी हो गए, तब हमें 80s में ज्ञान अमृत, बर्डनवा, लिटरेचर वगैरह की भी सेवा मिली, उसमें भी लगे रहे। और 92 में सेवा करते 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 बड़ी दादी ने यहाँ बुलाया, तो यहाँ पर ज्ञान अमृत भवन बना और सेवाएं और बढ़ती चली गई। अब तो सारे वर्ल्ड से भाई बहन आते हैं, मिलते हैं, सब कुछ होता है। तो कहने का मतलब है जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, चित्र भी वैसे बनते थे और जो उनकी आज्ञा होती थी वो भी वैसे करते थे। तभी मैं अपने को बड़ा बड़ा पद्म भाग्यशाली समझता हूँ। बाबा मम्मा तो है ही, एडम एंड ईव, आदम और बीबी, और ब्रह्मा सरस्वती, वो हम कहते हैं ना, हम बाबा कहते हैं, दोनों बाबा आते हैं, शिव बाबा भी आते हैं, ब्रह्मा बाबा भी आते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में? कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। ये सुन लो। भला हम बाबा कहते हैं, बाबा में शिव बाबा भी आता है, ब्रह्मा बाबा, दोनों हम मिक्स हो जाते हैं। तो वो कोई खुदा तो नहीं है, परंतु शिव बाबा का नूर, तो शिव बाबा तो साथ है ना उसके। कितनी, मैं कहता हूँ सौभाग्य, क्या कितना ज़बरदस्त वो सोल है, वो रथ है जिसके अंदर 32 साल तो पहले, अब भी बाप दादा इकट्ठे हमको मुरली सुनाते हैं। देख लो, इस प्रकार से हम चलते रहे। तो अब क्या करना है? हम बाबा मम्मा से मिले, सभी पूर्वजों से मिले, सभी जितने भी थे, उस वक्त तो बहुत थे, अब धीरे धीरे कम होते गए, अब तो केवल 8-9 दादियाँ रह गए, सब चले गए। सब से मिलने का मौका मिला, उनके साथ मिलकर के सेवा करने का भी मौका मिला। कोई ना किसी कार्य से हम सेवा में उनके साथ थे। तो बड़े पद्म भाग्यशाली है, आगे बढ़ रहे हैं। आप तो यहाँ हैं और अभी देखना है कि समय बहुत बीत गया है, टाइम बहुत थोड़ा है। पहले भी कहते थे, अब भी कहते, हम जब मुरली सुनते ना, बाबा ने कहा, पहले भी कहा था ना, नहीं, अपना समय कब आ जाए क्या कह सकते, कुछ पता नहीं है। और विनाश तो सिर पे, क्या आप तो सिर पे खड़ा विनाश, वो तो कभी भी विनाश हो सकता है। अभी बाबा पहले बताएगा नहीं, होगा ज़रूर। अब हमने क्या करना है फिर? क्या लक्ष्य है हमारा? हमको बाप समान बनना है।
ठीक है, क्या बनना है? बोलो, बनना है ना। तो कहाँ बन गया कि अभी दूरी है? अभी कितनी दूरी है ये बताओ, कितना दूर है बाबा, कितना फासला बाकी रह गया है बताओ? नज़दीक है या दूर है? अभी लक्ष्य है जी, नज़दीक है ना, सबके नज़दीक है, बड़ी खुशी की बात है। बाप समान क्या, पहले उसकी क्या क्राइटेरिया, क्या उसका, कैसे समझे हम बाप समान बन रहे हैं? मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ। पहले तो देखो, पहली जो चीज़ है, बाबा तो कर्मातीत फरिश्ता बन गए ना। अभी तक वेट कर रहे हैं हमारी, कर्मातीत फरिश्ता बन गए, प्योर पायस एकदम फरिश्ता, ट्रांसपेरेंट बन गए। वो सूक्ष्म मतन में हमारे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम भी वैसा बने। पहला जो स्टेप है, हम देखें हम ब्राह्मण हैं, क्या हम पहले विकर्माजीत बने हैं? फर्स्ट इज विकर्माजीत। अभी हम ब्राह्मणों के से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। ये जीत पाई है विकर्मों पर नहीं, ये पहले देखे। नो विकर्म, गुस्सा और किसी प्रकार की दृष्टि, नो विकर्म, पाप कर्म नहीं। बाबा कहता है अगर पाप कर्म किया तो मैं धर्मराज हूँ, देख लो। इस पर सब पास है ना? कैसे है सब पास? यस और नो? देखो अभी बहुत थोड़े हैं, बताओ तो क्या कर्मातीत कैसे बनेंगे? नंबर 2, पहले तो ये चीज़ इसमें पास होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? विकल्पाजीत, नो विकल्प। ब्राह्मण के बुद्धि में, मन में कोई विकल्प ना आए, नो विकल्प। विकल्प आया, मानो जो बैटरी आपकी चार्ज आपने की थी योग द्वारा, वो डिस्चार्ज हो जाती है, समझे? नो विकल्प। विकल्पाजीत चाहिए, नो विकल्प। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है? नो व्यर्थ। भगवानोवाद, बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चों में विकर्म भी नहीं होगा, बाबा को आशा है, विकल्प भी नहीं होगा, परंतु व्यर्थ है अभी। बाबा कहता है नो व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं चाहिए। हम मन में, बुद्धि में व्यर्थ संकल्प नहीं चाहिए। ये है थर्ड स्टेज। चौथी स्टेज क्या है फिर? व्यर्थ के बाद साधारण भी नहीं चाहिए। हमारे संकल्प साधारण नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प और हर बोल सब विशेष था, समर्थ था, कोई साधारण नहीं था। इसीलिए असाधारण महापुरुष थे। यदि हम चाहते हैं बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना, तो हमारा भी ना विकल्प हो, ना विकर्म तो हो ही नहीं, विकल्प भी नहीं हो, व्यर्थ भी समाप्त हो, और साधारण की जगह विशेष हो, समर्थ हो, बस ये है बात। तब कहेंगे हम कर्मातीत, बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनने वाले हैं। और सभी का, केवल एक आध का नहीं, सभी का हो, तब टाइम नज़दीक आएगा, बाबा कहते हैं। तो ये देखिए अब कहाँ तक कैसे हो, ये भी सोच, ये भी समझना मैं थोड़ा बता सकता हूँ कैसे कर सकते हैं। हम भी कोशिश करते हैं। अगर भाई बिंदी को याद नहीं आता, हर वक्त तो नहीं कर सकते आप। देखिए ये बाबा ने कहा है कि बच्चे, शुद्ध संकल्प जो है, समर्थ संकल्प से है, उसे 2 चीज़ें मिलती है, यानी पॉजिटिव संकल्प, उसे 2 पावर्स आती हैं, 2 चीज़ें आती हैं, एक प्योरिटी, एक पावर। पॉजिटिव से, पी से 2 प्योरिटी एंड पावर आती है। सत्युग में क्या चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ पावर, बस। अगर आप सदा पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव माने जो बाबा ने संकल्प बताया है, शुद्ध संकल्प, उसमें लगे रहो, तो क्या वो पावर भी आएगी, प्योरिटी भी आएगी। और साथ साथ बिंदु को तो याद करना है विक्रम विनाश करने के लिए।
अगर वो नहीं हो रहा या कम हो रहा है, कम से कम ये तो करो, पॉजिटिव संकल्प। तो बाबा ने जो बताया, और कोई नया चीज़ करनी नहीं है। मैं कौन, जो दादी कहती ना, और मैं किसका, मैं कहाँ का। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहो तो पावर भी आएगी और प्योरिटी भी आएगी। और देखो, इस बाबा ने इतनी सुंदर चीज़ बताई है, किसी ने नहीं बताई आज तक। एज यू थिंक सो यू विल बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो बाबा ने क्या सोचने के लिए बताया? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ। और बाबा आत्मा गुणों को बताया कि तुम्हारे गुण हैं ओरिजिनल। मैं कहाँ का हूँ? परम धाम का हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। उसके गुणों को, अपने को समर्थ संकल्पों में बिजी रखो। जब सारा दिन संकल्प, जब फिर याद में बैठेंगे ना, बहुत जल्दी कनेक्शन जुटेगा और मैं और मेरा बाबा के अलावा कुछ याद नहीं होगा। घर को याद करो। देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे चक्कर घुमाओ। आज क्या था, आज मुरली में चक्कर की, किसी को चक्कर का भी ज्ञान देंगे और वो मान गया तो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। बताइए, आज की मुरली था भगवानों वाच, कौन बोल रहा है? अगर आप किसी को चक्कर का ज्ञान दिया और वो चक्कर समझ गया, वो तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। बताओ, बाबा कहता है चक्रवर्ती राजा बनने की युक्ति क्या है? चक्कर को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। क्या मुश्किल है? तुम बताओ, करते रहो याद। मैं कौन था, क्या हूँ, क्या बनने वाला हूँ, यही तो चक्कर है ना। कितनी सहज है बात, क्योंकि उसमें आपकी बुद्धि बिजी रहेगी, शुद्ध संकल्प में लगी रहेगी, तो पावर भी आएगी, प्योरिटी भी आएगी, तो ज़रूर डबल क्राउन आप बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। इस प्रकार से यदि हम चलते हैं और याद में रहते हैं और हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाए, साधारण भी समाप्त हो जाए, जिससे हम अवश्य कर्मातीत सृष्टा स्टेज के बिल्कुल पास आ ही जाएंगे। तो कैसे बनना, क्या हम याद करें? शुद्ध संकल्पों में रमण करें, बिंदु बन बिंदु को याद करें और सब झंझटों को छोड़ें। ठीक है, सेवा करो, बाबा सेवा के लिए भी कहते हैं, उसमें कहते हैं। साथ साथ ये भी जो है ना, बाबा की आज्ञा, मुझे आज देखो, मैंने आज गिनती किया, मुरली में 50-60 बार बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद 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 और याद, इससे भी कर्म विनाश होंगे। बस कभी याद पर मुरली आती है, कभी सर्वस्व मुरली आती है। भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को बिजी रखने के लिए बाबा कहते रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा को याद बड़े प्यार से करो। हम तो देखो, जैसे पहले अपने को याद करते हैं, मैं कौन, और सारे जो गुण हैं, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, अनंत, जो 7-8 हमारे गुण, उसको याद करते हैं। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो रियलाइज नहीं होगा। भगवानों वाच, भगवान के महावाक्य हैं। मैंने खुद, बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा है, साकार बाबा भी कहते हैं, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो रियलाइज नहीं होगा। रिवाइज एंड यू विल रियलाइज। बाबा मिसाल देते हैं, दोनों बाबा, अव्यक्त ने भी दी, उसमें दी। जैसे भैंस की मिसाल देते हैं ना, एक वो गांव का था, उसको तो कुछ गुरु के पास गया मंत्र लेने के लिए, कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। उसने कहा जो तुम्हें चीज़ प्यारी लगे उसको याद कर। वो था, वो उसने कमी से भैंस प्यारी है, वो भैंस को याद करने लगा, करने भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस हूँ। कुछ समय बाद जब कमरे में कहा कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, मेरे तो सींग आ गए हैं, मैं निकलूँ कैसे? देखो भैंस ही बन गया। तो ये क्या है? एज यू थिंक सो यू विल बिकम। बाबा कहता तुम तो खुशी के देवता हो, तुम ब्राह्मण हो, कई प्रकार की बाबा रोज़ तुम्हें बताते हैं, ये हो, भिन्न भिन्न चीज़ें बताते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे विदाउट संकल्प के, हम कैसे करेंगे? जितना हम संकल्प शुद्ध करते जाएंगे तो हम वैसे ही बनते चले जाएंगे, कर्मातीत सृष्टा बनते चले जाएंगे। बाबा कहता है मुझे संबंधों से याद करो। संबंध 9 संबंधों से याद करो। मैं 9 संबंधों से याद करने की कोशिश करता हूँ।
उन संबंधों को इमर्ज करो, सामने लाओ। पहला संबंध कौन सा है बाबा के साथ? पहला है ही इज़ अवर डियरेस्ट मदर, माँ है हमारी, बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी मैया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है? जब बच्चा होता है तो माँ को। माँ ने कितना फेस किया, हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितना फेस किया। आपको बहुत हिस्ट्री सुनो, हम बच्चों को पैदा करने के लिए कितना फेस करना पड़ा, दुनिया खिलाफ सब, उसके बाद ये गवर्नमेंट खिलाफ, मीडिया खिलाफ, सारे भाई बंद खिलाफ, सब खिलाफ थे वो सब उनके वो थे, इतना फेस किया। मुझे एक यहाँ आया था एक कच्छी का, वो सिंधी था या काची था, कहता मेरे हाथ काट दो। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? कि मैंने इन हाथों से बाबा के मकान पर पत्थर फेंके हैं। बुजुर्ग था। मैंने कहा पर हाथ क्या काटने से क्या होगा? कि मेरा तो प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो बताइए, उसने लेख भी लिखा, मैगजीन में लेख आया। तो इतना बाबा को मतलब कहने का मतलब है फेस करना पड़ा, सब तरफ से फेस। यहाँ तक कि बच्चे जिनको खिलाया पिलाया बड़ा किया वो भी छोड़ के चले गए। कितना बताओ, एक बाप को कितनी फेस करना पड़ा। तो ही इज़ आवर डियरेस्ट मदर है, माँ है हमारी। तो माँ का वो, हमें तो माँ बन के मुख में दूध भी पिलाया चम्मच से, ऐसा भी किया, इतनी बाबा ने पालना की। डियरेस्ट मदर है भाई, क्या ज्ञान दूध पिलाता है और हमें हृष्ट पुष्ट बना देता है आत्मा को। स्वीटेस्ट फादर है, उसको इमर्ज करो, मेरा बाप स्वीटेस्ट, मीठा। और वो क्या देता है? स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा देता है। दे दिया हमको वर्षा, देखो। और हाईएस्ट टीचर है, 21 जन्मों की वो भाग्य विदाता है, माता है, दाता है और भाग्य विदाता है। 21 जन्मों के लिए ऊंच पद की प्राप्ति कराता है। देन वरदाता है, सतगुरु है, होलीएस्ट सतगुरु, परम पवित्र पतित पावन, हमको वरदान देता है, आशीर्वाद देकर के हमको आगे बढ़ाता है। अनफेलिंग फ्रेंड है, कभी धोखा नहीं देगा आपको। और छोड़ जाएंगे, धोखा देंगे, लेकिन वो ऐसा दोस्त है कभी आपको धोखा नहीं देगा। और सलोना साजन है, समझे भाइयों? आपका क्या है? आप हैं सजनी के नहीं हैं? बोलो हैं या ना? हम सजनी हैं। वो सलोना साजन है, हमको क्या करता है? श्रृंगार करता है, ज्ञान गुणों का श्रृंगार करके कहाँ ले जाता है? पियर घर, परम धाम। और कहाँ भेजता है? ससुर घर में भेज देता है, सतयुग में, विष्णुपुरी में। वो सुप्रीम सर्जन भी है, बहुत बार पर लेख आती है। कैंसर था, ठीक करा दिया। वो रेज फेंक रहा था बाबा, उसको सर्जन को भी दृष्टि दे रहा था, मैं ठीक होगी, बताओ ठीक होगी, कहीं आता है। सुप्रीम सर्जन है। और क्या? फेथफुल चाइल्ड है, बच्चा भी वही है। आप बच्चा बना कर देखो, कितनी ऊंची आपको वर्षा कितना मिलता है सत्युग का। और यहाँ भी हम तो सोचते हैं उंगली पकड़ के हमको भवसागर से पार ले जाएगा, उस पर डिपेंड करना चाहिए, वो हमारा बच्चा है। ठीक है ना बच्चा सबका? हाँ। और लास्ट है मोस्ट बिलवेड माशूक, किसी में आँख में नहीं डूबनी चाहिए, वो हमारा माशूक है। सत्यम है, शिवम है और सुंदरम, सदा सुंदर है, एक दिन नहीं। वो तो कोई श्री कृष्ण भी सुंदर शाम बनता है, परंतु वो सदा सुंदरम है। तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से, मिठास से, बड़ी लगाव से, बड़े चाव से याद करना चाहिए। याद याद अनयाद, याद करते रहेंगे। बाबा ने बहुत और तरीके बताए हैं, केवल बिंदु बन के बिंदु को तो याद करना ही है। 5 स्वरूपों को याद करो, है ना? याद है आपको? बाबा ने होमवर्क दिया था, है 5 स्वरूपों को याद करो दिन में 8 बार। वो भी हम भूल जाते, होमवर्क दिया हुआ था। इस प्रकार से अपने मन बुद्धि को इन शुद्ध संकल्पों में ऐसे संस्कार बन जाएं, शुद्धि शुद्धि शुद्धि, कुछ भी अशुद्धता हमारे में ना रहे, तब बन जाएंगे कर्मातीत फरिश्ता। कोई देरी नहीं, फिर विनाश आया कि आया,
बहुत बटन दबाने को तैयार बैठे, लेकिन हम बाबा कहते तुम बच्चे तैयार नहीं हो। तो हम तैयार हो जाएं, ड्रामा पूरा हो और पर्दा हटे, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? गोल्डन एज में पहुँच जाएंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।